स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 11th फिजिक्स का चैप्टर 2। आज जो टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं दैट इज यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट्स, यूनिट का लफ्ज जब भी आपके जहन में आता है तो आप बोलते हैं यूनिट स्टैंड फॉर वन। यूनिट, टेंस, 100,000 जैसे आप मैथमेटिक्स करते थे, ऐसे हम एक वेक्टर आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट इसको किस सेंस में कहा जाता है? कीप इन माइंड, यूनिट स्टूडेंट्स इसको इस सेंस में कहा जाता है कि वेक्टर के पास क्या होता है। एक वेक्टर के पास एक मैग्नीट्यूड होता है और सेकेंडली उसके पास डायरेक्शन होती है, तीसरा उसको हम ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं। तीन बिगर प्रॉपर्टीज हैं। अगर ये तीन बिगर प्रॉपर्टीज किसी फिजिकल क्वांटिटीज में पाई जाती हैं तो हम ये कहते हैं ये वेक्टर है। लेकिन अगर हम उसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे तो इससे हमारा मुराद हमेशा क्या होगा कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स, 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, हमेशा 1। तो अगर किसी भी वेक्टर को हम मैग्नीट्यूड 1 असाइन करेंगे, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 लिया जाएगा, तो हम ये कहेंगे कि ये एक यूनिट वेक्टर है। और यूनिट वेक्टर की खसूसियात डीपली जरा थारोली देखते हैं इसके अलावा क्या है। देखिए, डायमेंशनल लेस वेक्टर होता है। सबसे पहले तो बात यह है डायमेंशन लेस वेक्टर कैसा होता है स्टूडेंट्स, जो अदर किसी फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, ना कोई फिजिकल क्वांटिटी उस पर डिपेंड करती है। इसका मतलब यह है कि यूनिट वेक्टर तो भाई बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट चीज है, ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। दैट्स वाई एक डायमेंशन लेस वेक्टर है। बट ये तय हुआ कि इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, 1। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हैविंग मैग्नीट्यूड 1, इसकी बात कर चुके हैं। एंड यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ये मेन लाइन है कि इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डायरेक्शन बताने के लिए। ठीक है, क्या बताने के लिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन बताने के लिए। तो हमारे पास एक ऐसा यूनिट वेक्टर जो कि डायमेंशनलेस है, नंबर 1। नंबर 2, आपके पास डायरेक्शन बताने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और जिसका मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। अब स्टूडेंट्स, आम वेक्टर को आप रिप्रेजेंट करते हो किसी भी चीज के साथ, आप यहां से उसकी डायरेक्शन बताते हो और यहां से उसका मॉड बताते हो। तो क्या यूनिट वेक्टर जो है उसका भी कोई सिंबल होगा? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर जो है सिंबॉलिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए वेक्टर, किसी ए वेक्टर। अब इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा? अगर मैं इस ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को स्टूडेंट्स, इस ए वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा, स्टूडेंट्स, ओनली ए यूनिट वेक्टर। तो ए, इसका मतलब ये कि किसी भी चीज के यूनिट वेक्टर किस चीज से भी ऑब्टेन होता है, उस वेक्टर को अगर अपने ही मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास उसका मिलता है एक यूनिट वेक्टर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम थोड़ा थारोली देख लेते हैं कि क्या वाकई इसका काम है डायरेक्शन देना। लेट्स सी स्टूडेंट्स, इसको ऑब्टेन करने के लिए अगर हम ये देखें, एक वेक्टर है, इस वेक्टर के पास क्या होगा स्टूडेंट, इसके पास होगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, और साथ इसके क्या होगी स्टूडेंट्स, डायरेक्शन। क्लियर? नीचे क्या है, नीचे आपके पास ऑलरेडी एक मैग्नीट्यूड है। हमने अभी कहा कि कोई भी वेक्टर कैसे ऑब्टेन होता है, अगर किसी भी वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया जाए तो उससे मिलने वाली चीज क्या होती है, यूनिट वेक्टर। सो यहाँ भी मैग्नीट्यूड है, यहाँ भी मैग्नीट्यूड है। सो मैं लिख सकता हूँ ए का मैग्नीट्यूड, इसी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, पीछे क्या बचा, डायरेक्शन। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन से मैग्नीट्यूड से कैंसिल, डायरेक्शन सिर्फ मेरे पास बच गई और यहाँ पे आपके पास क्या बना, यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये कि यूनिट वेक्टर का कोई काम नहीं है, ये वाकई डायमेंशनल लेस है, इसका कोई यूनिट भी नहीं होता, इसलिए भी ये डायमेंशनल लेस है। सेकेंडली किसी पे डिपेंड भी नहीं करता। इसका काम क्या बचा फिर, सिर्फ डायरेक्शन बताना। किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हम किस चीज को इस्तेमाल करते हैं, ओनली वेक्टर। ठीक, ये यूनिट वेक्टर को हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसका काम होता है किसी चीज के डायरेक्शन बताना, और ये हमें कैसे ऑब्टेन होता है, ये हमें एक ही वेक्टर को अपने ही मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दिया जाए तो आपके पास यूनिट वेक्टर ऑब्टेन होता है। तो आपके पास इसका यूनिट 9, क्यों यूनिट नहीं है, एक्सरसाइज में भी आपसे सवाल पूछा गया है
कि क्या आप यूनिट वेक्टर को कोई यूनिट होता है? द आंसर इज नो, बिकॉज यूनिट वेक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय द वेक्टर डिवीजन ऑफ वेक्टर ए विद इट्स ओन मैग्नीट्यूड। अगर आप किसी वेक्टर को अपने मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर देंगे यूनिट बचेगा? नो। सो दैट्स व्हाई यूनिट वेक्टर का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। और आप किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको कैप के साथ असाइन करना पड़ता है। स्पेशल आप इसके हेड में कैप डालते हैं जिससे मुराद होगी कि ये आपके पास यूनिट वेक्टर है। आइए स्टूडेंट्स इस यूनिट वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम के अंदर देखते हैं। यूनिट वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में कैसे ड्रॉन किया जाता है और उसको कैसे देखा जाता है। यस, कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें हमारे पास एक वर्टिकल एक्सिस होता है, ठीक है, दैट इज वाई, और एक आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है, दैट इज एक्स। इसका नेगेटिव पार्ट ले लें आप नेगेटिव वाई, और इसका नेगेटिव पार्ट ले लें आप नेगेटिव एक्स। नेगेटिव हॉरिजॉन्टल, नेगेटिव वर्टिकल, क्लियर? तो इसके अंदर हम समझना चाहते हैं यूनिट वेक्टर को। स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि अपने आसानी के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए 3D सिस्टम के अंदर, ठीक है, 3D सिस्टम के अंदर यानी एक जी वेक्टर जो बाहर आ रहा है स्पेस के अंदर, इसको आप यहाँ ले लें और उसका नेगेटिव पार्ट जो है ये ले लें, जी नेगेटिव। जी नेगेटिव इस प्लेन के अंदर जा रहा है और जी पॉजिटिव प्लेन से बाहर है, ठीक है। अब हमने यूनिट वेक्टर को कार्टेशियन सिस्टम के थ्रू समझना है। हमने क्या किया अपने कन्वीनियंस के लिए, एक्स एक्सिस के अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स इस साइड पे, ठीक है, एक यूनिट वेक्टर ले लिया अपनी आसानी से। सपोज कर लिया आई कैप, उसको हमने नाम दे दिया आई कैप, जो हमेशा क्या होगा अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा हमेशा दैट विल बी टेकन ऑलवेज 1। इसको हमने कह लिया आई कैप। तो जब भी आई कैप की बात होगी, जब भी आई कैप की बात होगी, ये मुझे किस साइड के डायरेक्शन बताएगा? ये मुझे अलोंग एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। अगर मैं नेगेटिव साइन डाल दूं आई के साथ तो मुझे किस चीज की डायरेक्शन बताएगा? स्टूडेंट्स बहुत आसान, नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताएगा। और अगर सिंपली ऐसे डाला हुआ तो मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन बताएगा, क्योंकि आई कैप को मैंने हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के लिए असाइन कर दिया, ठीक है, अपने आसानी के लिए। सेम कार्टेशियन सिस्टम के लिए अब क्या बनेगा कि अगर मैं वर्टिकली का कोई आपके पास कोई वेक्टर आ रहा है, ठीक है, वर्टिकल असाइन के लिए उसके यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन किस चीज से बताएंगे? जे कैप से। इसका मैग्नीट्यूड 1 ले लें, यहां से लेके यहां तक इसका मैग्नीट्यूड 1 ले लें, एंड दैट विल बी रिप्रेजेंट विद जे कैप। सिमिलरली आपके पास जो बाहर आ रहा वेक्टर जी एक्सिस, इसके लिए स्टूडेंट्स हमने मैग्नीट्यूड 1 ले लिए के कैप, ठीक है, और मैग्नीट्यूड 1, क्लियर? इंतहाई आसान। एक्स एक्सिस के अलावा हमने ले लिया आई कैप, अपने कन्वीनियंस के लिए जे कैप ले लिया हमने वाई एक्सिस के लिए, सिमिलरली के कैप ले लिया हमने जी एक्सिस के लिए। और एक प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स आपको पता होनी चाहिए, बेशक वो आई कैप हो, जे कैप हो, के कैप हो, आई कैप किसी भी प्लेन के लिए नॉर्मल होता है। आपकी बुक पे, टेक्स्ट बुक पे एक डायग्राम बनी होगी, अक्सर आपको देखने को मिलती है कि ऐसे एक प्लेन है, ठीक है, ऐसे एक प्लेन है, ठीक है, ये एक प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पे एन यूनिट वेक्टर ऐसे असाइन किया गया, ठीक है। तो एन यूनिट वेक्टर यानी एन कैप ऐसे डाला गया, ऐसे लाया गया, और यहाँ पे एक प्लेन को ऐसे रखा गया। प्लेन बिल्कुल ऐसे स्टूडेंट्स, अगर इस प्लेन के किसी भी प्लेन के लिए ये एन यूनिट वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, राइट एंगल पे होता है, ठीक है, एन कैप। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आई कैप जो है स्टूडेंट्स, इस जे आई कैप जो है इस प्लेन के लिए क्या है? राइट एंगल पे इसके साथ, ठीक, क्या है? राइट एंगल पे, यानी नॉर्मल है, 90 डिग्री पे। सिमिलरली अगर हम जे कैप देख लें तो जे कैप इस प्लेन के लिए, जे कैप इस पे परपेंडिकुलर इंटरेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर हम के कैप देख लें तो के कैप भी इस पे परपेंडिकुलर इंटरेक्ट कर रहा है। यानी किसी भी प्लेन के लिए आप कोई यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसके क्या होता है? कंप्लीटली परपेंडिकुलर होता है। इसी तरह अगर आप के कैप देखते हैं, ठीक है, तो के कैप जो है
इस 2 डायमेंशनल प्लेन में के कैप इसके परपेंडिकुलर होगा। दैट्स वाई एक नॉर्मल लिया गया स्टूडेंट्स जो कि इस प्लेन के लिए परपेंडिकुलर होगा, तो जो कि हमेशा राइट एंगल होता है। तो आई जे कैप इज नथिंग, इसका काम क्या है स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई जी एक्सिस के अकॉर्डिंग किसी भी चीज़ की डायरेक्शन देना। आप सोच रहे होंगे सर एक्स वाई जी एक्सिस के अलावा भी तो, इसके अलावा भी तो कोई डायरेक्शन होगी। नो, कोई डायरेक्शन नहीं होती। देखिए आप अपने रूम में मान लें कि ये आपका आई कैप है, एज से आप अपने रूम के एज पे नजर डालिएगा स्टूडेंट्स, सामने आपके एज है, किसी भी रूम का कोई कॉर्नर है, बिल्कुल एज से उठाइएगा वाई एक्सिस, जे कैप, आई कैप, और इस एज से बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे करके जो बाहर आ रहा है दैट इज योर के कैप। अब आप सपोज किया कि आप कहते हैं कि इधर कोई वेक्टर नहीं आ रहा, एक्स एक्सिस पे, वाई पे नहीं जा रहा, जी एक्सिस पे नहीं जा रहा, ऐसे आता है कि डेस्क स्पेस में यहाँ आके लटक जाता है। स्टूडेंट्स इसको भी प्लॉट करना इंतहाई आसान है। कैसे, यहाँ जो वेक्टर आ रहा है, ठीक है, सिंपल, यहां से उठाया, ट्रेस किया इसको एक्स से, वहां से उठाया, ट्रेस किया इसको वाई से, और जो जी एक्सिस है, ठीक है, 3 डायमेंशन में, उसको मिलाया इसके हेड से। तो आपके पास इसकी प्लॉटिंग होगी ट्रेसिंग के थ्रू एक्स वाई जी कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो आप जहां पे भी चले जाएं आपकी डायरेक्शन इन यूनिट वेक्टर से ट्रेस की जा सकती है। आई जे कैप बिल्कुल ऐसी कि अगर कहीं लिखा हो 3i, लिखा हो -2j, लिखा हो +4k। अब इसकी फिजिक्स क्या है, फिजिकली आप इसको कैसे देखोगे। आपने कहा कि आपने आई को हमेशा क्या असाइन किया हुआ है, एक्स एक्सिस असाइन किया हुआ है। आप आ जाए 3 मैग्नीट्यूड के साथ, यहाँ पे 3i कैप, -2j में चले जाए, ये 3i कैप आ गया। -2j में ऑब्वियसली ये पॉजिटिव j है, -2j इसका नेगेटिव आगा, यहाँ पे आप आ जाए, दिस इज योर -2j। फिर इस हिसाब से 4k चले जाएं, 4k पॉजिटिव जी एक्सिस में चले जाएं, बाहर आ जाए इस प्लेन से, पॉजिटिव जी एक्सिस में 4k चले जाएं आप, तो आपके पास ये वेक्टर ट्रेस हो जाएगा। ये 3 डायमेंशनल वेक्टर था जिसकी आपने ट्रेसिंग कर दी आई जे यूनिट के यूनिट वेक्टर। सो होप स्टूडेंट्स आपको यूनिट वेक्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, फिजिक्स को समझते रहिए आसानी के साथ, कंसेप्ट्स के साथ, इमेजिनेशंस के साथ। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।